वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है? केम छो? मज़ा में। तो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम की बात करने वाले हैं, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, यूज़ तो आगे भी आएगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में इसको हम पढ़ते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो हम पढ़ते हैं, उसको हम नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम के नाम से जानते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम को हम नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके डेफिनेशन, इसके इस न्यूमेरिकल के सॉल्व करने का स्टेप्स और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखेंगे। बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम इसको समझेंगे, आपको मज़े टाइप का आ जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि थेवेनिन्स थ्योरम जो होता है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम, एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, linear bilateral network can, irrespectively of its complexities, can be reduced into Thevenin's equivalent circuit. यहाँ देखिए, Thevenin's equivalent circuit having Thevenin's open circuit voltage VTH in series with Thevenin's resistance RTH along with load resistance। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि थेवेनिन्स थ्योरम का जो यूज होता है वो नेटवर्क को रिड्यूस करने में यूज होता है। यानी कोई भी नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको रिडक्शन रिडक्शन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम को। इसमें जो देखने वाली इम्पोर्टेंट बात जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है वो क्या है कि ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज वी टी एच, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस आर टी एच, लोड रेसिस्टेंस आर एल, ये सब सीरीज में जुड़े होंगे। ये सब किस में जुड़े होंगे? सीरीज में जुड़े होंगे। ठीक है, ये सब किस में जुड़े होंगे? ये सब सीरीज में जुड़े होंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम यही कहता है कि कोई भी नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उसको रिड्यूस करता है थेवेनिन्स थ्योरम। यहाँ लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़, टर्म यूज हुआ है कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो थेवेनिन्स थ्योरम का आपको डेफिनेशन आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं थेवेनिन्स थ्योरम, आगे बढ़ते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के इक्विवेलेंट डायग्राम पे। इसका थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वीटीएच। मैंने वीटीएच बता रखा है, थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएच। आरटीएच बता रखा है, रेसिस्टेंस, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। आरएल बता, इसको बोलते हैं लोड रेसिस्टेंस। मैंने आरएल को डिनोट किया हुआ ऊपर, लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, और यही होता है आरएल के जो लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं? लोड करंट। लोड करंट। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़े टाइप का आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं मज़ा नहीं आया तो पैसा वसूल बस। तो लोड करंट को बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम में ये जो चार पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, इन चारों पैरामीटर्स में कोई भी पूछ सकता है। या तो आपको तीन पैरामीटर्स दे के कोई चौथा पूछ देगा, या भी कोई कभी थेवेनिन्स वोल्टेज पूछ देगा, रेसिस्टेंस पूछ देगा, लोड रेसिस्टेंस पूछ देगा, और लोड करंट भी पूछ सकता है। तो बेसिकली लोड करंट निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है आई एल इजक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। ये तो हमको पता है। तो I यहाँ जो है वो यहाँ आई एल है, लोड करंट। V जो है यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज है, VTH। R जो है, देखो R यहाँ सीरीज में है, तो R की जगह पे हम RTH प्लस RL लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लोड करंट आ गया। ठीक है, RTH प्लस RL हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे हम इसको लोड करंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको आगे यूज होगा। ठीक है, चलते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इस पर बात करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला स्टेप में बहुत ईजी, आराम से देखिए, ध्यान से दीजिए, दो तीन क्वेश्चन बनाइए, आपको 100% स्टेप खुद से आप लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या होता है? तो पहला स्टेप जो होता है, आपको लोड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का। तो लोड रेसिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें? डोंट वरी, हम सब बताएंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसके तौर पे आपको सब समझ आएगा। लोड रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, फिर लोड रेसिस्टेंस को सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, आपको लोड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, भैया ये मेरा लोड रेसिस्टेंस है। ठीक है, दूसरे स्टेप में करना है, उस लोड रेसिस्टेंस को आपको रिमूव कर देना है वहाँ से। ठीक है, आपको वहाँ से उस लोड रेसिस्टेंस को रिमूव करना है, और जो जैसे ये देखो, जैसे ये मेरा सपोज करो ये लोड रेसिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने फाइंड कर लोड से, अब इसको रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसे रिमूव करेंगे, इसको हम ओपन सर्किट के तौर पे ऐसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये मेरा वी टी एच बनेगा। ठीक है,
समझ रहे हो। ये मेरा समझ करो ये लोड रेजिस्टेंस है RL, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया तो ओपन सर्किट हो गया, बेसिकली मैंने रिमूव किया था, यहाँ ओपन सर्किट हो गया। अब इस ओपन सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उस पोटेंशियल का नाम देंगे थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज यानी ओपन सर्किट वोल्टेज यानी ओपन पोटेंशियल यहाँ फाइंड करेंगे तो इसको थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे। तो बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, जो कि ठीक है, बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, हमको VTH फाइंड कर लिया, ठीक है। VTH फाइंड करने के बाद हम आगे आएंगे स्टेप 3 पे। तो मैंने VTH फाइंड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड स्टेप को हम भूल जाएंगे, ठीक है। अगला फिर से हम जब लोड रेजिस्टेंस को फिर से रिमूव करेंगे, स्टेप 3 में लोड रेजिस्टेंस हम फिर से रिमूव करेंगे और जितने भी एक्टिव सोर्स होंगे, जितने भी एक्टिव सोर्स बोलने का अर्थ क्या हुआ, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जितने भी एक्टिव सोर्स होंगे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी एक्टिव सोर्स को हटा देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो एक्टिव सोर्स में कौन कौन सोर्स आते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिए कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 ओम, ठीक है। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी ओम होता है। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है, तभी तो हम वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। आपने बहुत जगह वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया होगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया होगा, इसी कारण से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ओम होता है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे इतना हो गया, आगे चलते हैं। तो हमने 3 स्टेप्स देख लिखा है। चौथे स्टेप्स में क्या करना है हमको, चौथे स्टेप्स में करना है कि हमने जो ऑलरेडी एक्टिव सोर्स को हटाया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। फिर हम जो लोड रेजिस्टेंस को हटाए थे वहाँ पे हम RTH फाइंड करेंगे, RTH लोड रेजिस्टेंस को हटा के RTH फाइंड करेंगे, यानी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वहाँ पे हम, ठीक है। पांचवें स्टेप में हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हमको VTH मिल गया, हमको RTH मिल गया, हमको RL हमको पता है, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। हम सर्किट ड्रॉ करेंगे और सबसे अंतिम स्टेप में हम उसको लोड करंट फाइंड करेंगे इस फार्मूला का यूज करके, IL इक्वल टू VTH/RTH प्लस RL, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा थेवेनिन्स थ्योरम का डिफिनीशन, थेवेनिन्स थ्योरम का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्टेप्स हुआ ये होगा बेसिकली, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिएगा साथी, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल क्या कहता है, वो न्यूमेरिकल कहता है कि ध्यान दीजिएगा, मैं एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड कीजिए थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके इस गिवन सर्किट में। किसका यूज करना है दोस्तों, थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करना है इस सर्किट में, और 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा 1 ओम रजिस्टेंस ये है, इसके अक्रॉस फाइंड करना है। तो जिसके अक्रॉस फाइंड करना है बेसिकली वही हमारा लोड रेजिस्टेंस RL होता है, ठीक है। जिसकी अक्रॉस फाइंड करना है या फिर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि इस करंट का वैल्यू दे देगा और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपसे पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा लोड रेजिस्टेंस क्या है हमारा, 1 ओम है, ठीक है। तो जिसके थ्रू निकालना है सॉरी सॉरी जिसके थ्रू निकालना है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई लोड रेजिस्टेंस। हम लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिए जो कि मेरा 1 ओम है, ठीक है साथी। अगला क्या स्टेप्स क्या कहता है कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है और हमको वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, VTH ओपन थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है, ठीक है। ओपन सर्किट थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है। तो हमने यहाँ देखो, यहाँ हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको VTH निकालेंगे। तो VTH निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ वोल्टेज निकालेंगे, यानी यहाँ पे इस टर्मिनल पर इस टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा बेसिकली वही मेरा वोल्टेज VTH होगा, वही मेरा वोल्टेज VTH होगा। तो यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए हमको ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू IR हमको पता है, R हमको दिया हुआ है 5 ओम
और I2 हमको सिर्फ निकल जाए, I2 हमको निकल जाए तो हम भी निकाल सकते हैं, VTH निकाल सकते हैं। तो वहीं I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम मेश एनालिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा मेश 1 है और ये बेसिकली मेरा मेश 2 है, ठीक है। तो दोस्तों मेश 1 और मेश 2 में हम लगाएंगे, कैसे बनेगा देखिए। इसमें मेश 1 में अगर हम लगाते हैं तो मेरा तो बेसिकली मेश 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है, I1 का वैल्यू ऑलरेडी 2 एम्पियर गिवन है। डायरेक्शन ध्यान में देते रहिएगा, I1 का मैंने क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है, मैंने क्लॉकवाइज लिया है, इसलिए I1 का ऑलरेडी वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है I1 माइनस 2 एम्पियर होता है, ठीक है। डायरेक्शन गिवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो बेसिकली हमने I1 फाइंड कर लिया, I1 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। I2 में मेश 2 में हम देखते हैं, तो मेश 2 में देखिए I2 मेरा वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, मैंने निगेटिव से पॉजिटिव किया, प्लस लिया 10 माइनस ये 10 ओम जो रेसिस्टेंस है, ये 10 ओम रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम रेसिस्टेंस जो I1 और I2 से शेयर कर रहे थे, चूंकि हम मेश 2 में फाइंड कर रहे हैं तो I2 माइनस I1 कर देंगे, 10 इंटू I2 माइनस I1 भी इक्वल टू I इंटू आर, माइनस माइनस 5 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम I2 फाइंड कर लेंगे 2 एम्पियर, ठीक है, ठीक है। हमने I2 फाइंड कर लिया 2 एम्पियर, चलिए कोई बात नहीं, 2 एम्पियर I2 फाइंड किया, सॉरी एक मिनट, 2 एम्पियर मैंने I2 फाइंड किया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, हमको अब सिर्फ VTH निकालने की देरी है, क्योंकि हालांकि चूंकि हमने V इक्वल टू IR से हमको VTH निकालना है, तो हमको R हमको पता है 5 और I2 मेरा निकल गया 2, तो हमारा VTH हो गया 10 वोल्ट। बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, VTH, हमने VTH निकाल लिया। अब अगले स्टेप्स में हमको क्या करना है कि लोड रेसिस्टेंस को रिमूव करना ही है, लेकिन एक्टिव सोर्स जो है, तो देखिए इसमें एक्टिव सोर्स क्या है, करंट सोर्स है। एक्टिव सोर्स जो है उसको उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से हटा देना है। तो चूंकि एक्टिव सोर्स को इंटरनल रेसिस्टेंस से हटा देना है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस करंट सोर्स का क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट ओम, उसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ देखो मैंने करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, और ये मेरा ऑलरेडी यहाँ RL को मैंने ओपन सर्किट किया रखा, हटा रखा है, तो यहाँ पे मैंने RTH निकाली है। तो ध्यान से देखिएगा 10 और 5 पैरेलल में है, ठीक है। तो हम यहाँ पैरेलल का R1 R2 बटा R1 प्लस R2 लगा के RTH फाइंड कर लिया 3.33 ओम, ठीक है। हमने RTH फाइंड कर लिया 3.33 ओम, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो चूंकि हमने RTH फाइंड कर लिया, हमने VTH फाइंड कर लिया, हमको RL पता है, तो ऑलरेडी इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रॉ किया। VTH पता है हमको, हमको RTH पता है और हमको RL पता है, तो हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को IL निकालना है, नहीं लोड करंट निकालना है। तो लोड रेजिस्टेंस में ही तो लोड करंट आएगा ना। तो IL जो फार्मूला होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL, तो इसका यूज करके हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने यह इसका यूज किया, VTH हमको 10 पता है, RTH हमको 3.33 पता है और RL हमको 1 पता है, तो 10 अपॉन 4.33 दैट इज़ 2.31। तो IL जो मेरा हुआ वो आया 2.31 एम्पियर। तो यही करंट 1 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, यही करंट हमारा 1 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। और बेसिकली हमारा यही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम रेसिस्टेंस यूजिंग थ्री, इसी के थ्रू 1 ओम में क्या आ रहा है, IL आ रहा है, तो हमने IL निकाल लिया, IL निकाल लिया। तो बेसिकली हमारा एग्जांपल ये होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा थेवेनिन्स थ्योरम, ज़रूर हमको बताइएगा, क्योंकि और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।